इस वीडियो में आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अनसुने और रोचक किस्सों के बारे में। बात इन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दौर में थे, स्ट्रगलिंग डेज में थे। बावर्ची मूवी की शूटिंग हो रही थी। बावर्ची मूवी में राजेश खन्ना के साथ जया बच्चन काम कर रही थी। जया बच्चन अमिताभ बच्चन की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, तो अक्सर अमिताभ बच्चन बावर्ची के सेट पे जया बच्चन से मिलने पहुंच जाया करते थे। अमिताभ बच्चन को देखकर राजेश खन्ना को अच्छा नहीं लगता था। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के लिए नए नहीं थे, दोनों ने आनंद मूवी में काम किया था और अमिताभ बच्चन के काम को सभी ने आनंद मूवी में बहुत सराहा था। लेकिन राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करते थे। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इनसिक्योर किस्म के एक्टर थे। हालांकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन फिर भी वो किसी अच्छे एक्टर को देखते थे तो उसको पसंद नहीं करते थे, उससे इनसिक्योर हो जाते थे। आनंद मूवी में अमिताभ बच्चन ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी और कहीं ना कहीं राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से इनसिक्योर होते थे। बावर्ची के सेट पे जब अमिताभ बच्चन आते थे तो वो उनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और एक दिन तो हद हो गई जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को बहुत ही भला बुरा कहा बावर्ची के सेट पे। ये देख के जया बच्चन को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजेश खन्ना को बोला कि जिस आदमी को आपने इस तरह बेइज्जत किया है, एक दिन ये आदमी बहुत बड़ा स्टार बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी, आप भी इसे देखेंगे। और जया बच्चन की ये बात हकीकत साबित हुई। अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ राजेश खन्ना से बॉलीवुड की बादशाहत का ताज लिया, बल्कि सुपरस्टार का ताज भी उनसे ले लिया। और राजेश खन्ना बाकी की ज़िंदगी अमिताभ बच्चन से सिर्फ नफरत करते रहे। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी इंडिया तक ही सीमित नहीं थी, वो फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। फ्रेंच डायरेक्टर एलन चैम्स द क्रॉसिंग्स मूवी बना रहे थे और उसके लिए उन्होंने जॉन वाइट को साइन किया था और जॉन वाइट के बराबर वो एक इक्विवेलेंट एक्टर को खोज रहे थे और उनकी नज़र अमिताभ बच्चन पे पड़ी। वो अमिताभ बच्चन को साइन करने के लिए मुंबई आए। एलन चैम्स बताते हैं कि वो इंडिया में एक हफ्ते रहे और उसमें से 2 दिन लगातार उन्होंने अमिताभ बच्चन की पीआर टीम के साथ मीटिंग की, लेकिन वो हैरान थे कि अमिताभ बच्चन की अगली 4 साल की डेट्स फिक्स थी। कहीं भी मार्जिन नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन को अपनी मूवी में लेकर शूटिंग करवा पाए। फाइनली जब उनकी मीटिंग हुई अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के साथ, अमिताभ बच्चन की पीआर टीम के साथ, उनके साथ उन्होंने डिनर किया और फाइनली उन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड लिख के दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिस मैन इज़ नॉट जस्ट अ स्टार, ही इज़ द वन मैन इंडस्ट्री। उन्होंने माना कि अमिताभ बच्चन ना सिर्फ एक स्टार हैं बल्कि वो अपने आप में एक इंडस्ट्री हैं। अमिताभ बच्चन जितने बड़े स्टार हैं उतने ही इंटेलिजेंट भी हैं और कई बार उन्होंने सेट पे ऐसे काम किए जो उनके इंटेलिजेंस को दिखाता है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ याराना मूवी के दौरान। मूवी की शूटिंग हो रही थी कलकत्ता में और कलकत्ता के स्टेडियम में अमिताभ बच्चन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी थी उससे 5-6 गुना ज़्यादा दर्शक आ गए। दर्शकों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसी प्रोसेस में पुलिस थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और उसके बाद तो बात और ज़्यादा बिगड़ गई। अमिताभ बच्चन ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने माइक पे पुलिस को बहुत डांटा और उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को पंच भी मारा। अमिताभ बच्चन के इस एक्ट को देखकर दर्शक बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्हें लगा कि उनका नायक, उनका हीरो, उनका सुपरस्टार उनके लिए फाइट कर रहा है। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जैसा यहाँ से निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, सारी ऑडियंस ने उसको फॉलो किया और मामला बिल्कुल शांत हो गया। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद अमिताभ बच्चन ने उस पुलिस इंस्पेक्टर से माफ़ी मांगी और अमिताभ बच्चन ने बोला कि भाई उस समय सिचुएशन को मैनेज करने का इसके अलावा और कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने भी उनकी तारीफ़ की और बताया कि सर आपने सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया, हम लोग उस समय क्लूलेस हो गए थे कि अब सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अमिताभ बच्चन का ऑन स्क्रीन पर्सोना लार्जर देन लाइफ था और लोगों के दिमाग में बस गया था। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि एक बार उनके सेट पे कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने उनके ही यूनिट के किसी बंदे को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया और हालत ये हो गई कि उसका सर फट गया। अमिताभ बच्चन किसी दूर जगह बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो दौड़ के उस स्पॉट पे गए जहाँ ये झगड़ा हो रहा था। अमिताभ बच्चन जब वहाँ पहुँचे तो अमिताभ बच्चन को देख के वो लोग एकदम सकते में आ गए, रुक गए और उसके बाद वहाँ से भाग गए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने एक्सेप्ट किया कि ये शायद उन्होंने गलती की थी, वहाँ पे वो अचानक से पहुँच गए बिना किसी प्रिपरेशन के, क्योंकि वो लोग नंबर में बहुत ज़्यादा थे और स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा थे। और लेकिन अमिताभ बच्चन का जो ऑन स्क्रीन पर्सोना था वो इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पे हावी था कि वो लोग अमिताभ बच्चन को देख के एक्चुअली में डर गए और उन्हें लगा कि अब अगर अमिताभ बच्चन आ गए हैं तो हम सब यहाँ टिक नहीं पाएंगे।
अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी थी, और अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ बड़े लोगों के बीच में बल्कि छोटे बच्चों में भी बहुत पॉपुलर थे। ऐसा एक किस्सा हुआ जर्मनी की एक फैमिली में। जर्मनी की फैमिली ने शोले मूवी देखी। उस फैमिली का छोटा बच्चा था जिसने अमिताभ बच्चन को शोले मूवी के एंड में जब मरते हुए देखा तो वो लड़का बहुत दुखी हो गया और वो दुखी रहने लगा। और उसकी हालत देख के उसके माँ बाप ने उसे कई बार समझाया कि ये एक मूवी है और ये जो कलाकार ये बिल्कुल ठीक है, ये जिंदा है, इनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब ये हालत काफ़ी दिन तक ठीक नहीं हुई तो पेरेंट्स उसको लेके इंडिया आए, और अमिताभ बच्चन ने जब ये किस्सा सुना तो अमिताभ बच्चन बहुत कंसर्न हुए इस बात को लेके, और उन्होंने उस फैमिली के साथ मुलाकात की। और उस बच्चे ने जब अमिताभ बच्चन को देखा कि अमिताभ बच्चन एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तब जाके वो लड़का शांत हुआ। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे और बहुत लंबे समय तक वो सुपरस्टार रहे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसका कारण है कि अमिताभ बच्चन का वर्क एथिक्स। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन बताते हैं कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, लोग उनको सुपरस्टार मानते हैं, लेकिन हकीकत में अमिताभ बच्चन की लाइफ एक ग्लोरीफाइड फैक्ट्री वर्कर की तरह है। वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और हर दिन 15 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, अपने बेसिक डेली रूटीन के बाद वो सेट पे पहुंच जाते हैं। वो एक दिन में 3 शिफ्ट में काम करते हैं और 1 से ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग करते हैं, और बीच में छोटे मोटे ब्रेक लेते हैं लंच वगैरह के। अदरवाइज वो पूरी तरह सेट पर जब रहते हैं तो काम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। रात में 10 बजे लौटते हैं और डिनर वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ करते हैं। और अमिताभ बच्चन हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ब्रेक लेते हैं, वो भी संडे, और वो भी कई बार ब्रीच हो जाता है उनका रेस्ट, क्योंकि उनके कुछ फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशन भी होते हैं। अमिताभ बच्चन की इस बात को उनके छोटे भाई के अलावा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फेवरेट रहे हैं, और यही कारण था कि शक्ति सावंत, यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, जो किसी समय राजेश खन्ना के साथ काम करते थे, उनके पीछे पीछे घूमते थे। उन्होंने बाद में राजेश खन्ना को साइड करके अमिताभ बच्चन के साथ काम करना शुरू किया, और उन्होंने आखिर तक अमिताभ बच्चन की तारीफ की। यश चोपड़ा तो ये भी कहते थे, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू वर्क विद अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं। अमिताभ बच्चन की लाइफ से जुड़े हुए इसी तरह के कुछ रोचक किस्सों के बारे में मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, जिनका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी देखें। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।